सीनियर जर्नलिस्ट आरफा खानम शिरवानी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निवेदिता मेनन को एक बार फिर राइट विंगर की तरफ से ट्रोल किया जा रहा है। इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इन पर शो किया जा रहा है। और इन दोनों को यानी आरफा खानम शिरवानी और प्रोफेसर निवेदिता मेनन को राइट विंग की तरफ से ट्रोल करने की वजह यह है कि पिछले दिनों आरफा खानम शिरवानी के साथ बातचीत करते हुए प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने कह दिया कि क्यों हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को पसंद करती है। क्योंकि पिछले दिनों ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें देखा गया कि जो बड़ी बड़ी हिंदू सेलिब्रिटी है, जो एक्ट्रेस है, जिनका बड़ा ख़ानदान है, उन्होंने मुसलमानों से शादी की है। और ये बात राइट विंग को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उसके अलावा लव जिहाद के नाम पर भी लगातार ये दावा किया जाता है मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। जबकि जो लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं वो सामने आती है और बताती है मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने अपनी मर्ज़ी से धर्म अपनाया है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, हमारी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। पिछले दिनों एक इन्फ्लुएंसर साकिब की और कनिका शर्मा की शादी हुई, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। और लगातार इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं सोशल मीडिया पर। एक और कपल है साजिद और उसकी एक वाइफ है जो नन मुस्लिम हैं। अब ये लोग बिजनेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो जो राइट विंगर है उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता। और एक नैरेटिव ये पाया जाता है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के ज़्यादा पसंद है, हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों के बजाय मुसलमान लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उनसे शादी करना चाहती है। अब प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने यह बताया कि क्यों हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है, उनसे शादी करना चाहती है। उन्होंने वजह बताई। आरफा खानम ने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने बताया कि जो मुसलमान लड़के होते हैं वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, वो हैंडसम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, छपरी टाइप वो नहीं दिखते हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से हिंदू लड़कियां भी मुसलमान लड़कों पर मरती हैं, उनसे मोहब्बत करती है, उनके साथ शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ जो हिंदू लड़के होते हैं वो गुड लुकिंग नहीं होते हैं, हैंडसम नहीं होते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई चाशनी नहीं पाई जाती है। इन दोनों ने यह बताने की कोशिश की कि रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। लेकिन इस तरह की मोहब्बत को, इस तरह की शादियों को जानबूझकर लव जिहाद का नाम दिया जाता है, मुसलमान लड़कों को बदनाम किया जाता है। जबकि मुस्लिम लड़कों में ऐसी खूबियाँ होती है जिसकी वजह से हिंदू लड़कियाँ उनकी तरफ खींची चली जाती है, उनके साथ शादी करना चाहती है। आप इस क्लिप को भी सुनिए। इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते हैं? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते। ये हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को अपना हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता, तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है। और ये इतने मतलब होंगे इतने ही, फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ये पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है, तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है और फिर मोदी जी को वोट और फिर वोट मतलब। लेकिन मैं नहीं मानती कि वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है, कई सालों से वोट से नहीं। मैं इस पर वापस आ जाती हूँ लव जिहाद पे, क्योंकि बाकायदा फिल्में इस पर बनाई गई हैं और ये भी बार बार कहा जाता है, ये इनकी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में तमाम जो इनके स्पीकर्स हैं उनमें बाकायदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, जो हिंदू पुरुष हैं उनके लिए भी कहा। और इस तरह से माना जाता है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बड़ा हैंडसम लगता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। लेकिन ये भी जो आपने कहा, इसकी काट ये है कि हिंदू लड़के ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी काट ये है सुरमा और एक तावीज़ भी पहनना चाहिए कर लो। उसकी काट ये है क्योंकि जो मुस्लिम लड़के कर रहे हैं वो धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं वो शादी के नाम पर, तो इसका मतलब ये है, लेकिन हिंदू लड़के ये नहीं कर रहे हैं इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं, तो ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रही थी कि वो सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो औरतों से भी नफरत करते हैं जो कि सही सत्तात्मक समाज की माँ बहनें बीवी नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहती, आज़ाद ख्याल। तो उनको लगता है कि जो औरतें हैं जो फंस जाते हैं इसमें, इनका कोई दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल मतलब मुर्गी बन के किसी के पीछे जा सकते हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है ना कोई कुछ है। मतलब यही है ना कि कोई भी सुरमा पहन के आया और आप उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए मुसलमान
चला रहे हैं ये जिहाद, लव जिहाद में भी, मतलब मान भी लेते हैं कि वो मतलब वो पूरा साजिश है और उनका ये है कि हम मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे। इस पे मैं एक्चुअली एक बात और कहना चाहूँगी, लेकिन इसको ख़त्म करें पहले। तो तादाद बढ़ाएंगे इससे, अगर वो कर रहे हैं तो इस लव जिहाद का जो कैंपेन करते हैं उनकी समझ में हिंदू औरतें बिल्कुल बुद्धू हैं ना, वो बिल्कुल इतनी बेवकूफ़ हैं कि कोई भी आके सुरमा लगा के बाइक पे आए तो वो चली जाएंगी और शादी करेंगी। तो उनको क्या लगता है, क्या है हिंदू औरत? आपकी हिंदुइज्म में क्या फिर खामी है कि हिंदू औरतें ऐसी बनी? आपने सुना आरफा खानम शिरवानी और निवेदिता मेनन की इस क्लिप को। अब आरफा खानम शिरवानी को लगातार ट्रोल किया जाता है, प्रोफेसर निवेदिता मेनन को भी ट्रोल किया जाता है, क्योंकि लोग सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, और राइट विंग को यही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे कह दिया गया कि मुसलमान लड़के गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं, बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते हैं, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं तो साथ निभाते हैं। और ये रियलिटी भी है, सच्चाई भी है। बड़ी बड़ी हिंदू फैमिली है और उनके घर का जो दामाद है वो मुसलमान है। सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी के सीनियर नेता हैं, इनका एक बड़ा नाम है बीजेपी में। एक ज़माने में ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। उनकी वाइफ हिंदू है और उनकी वाइफ कोई आम हिंदू नहीं होगी, किसी बड़े घर की होगी। इसी तरह और भी कई तरह का दावा किया जाता है। सुब्रमण्यन स्वामी जो बीजेपी के सीनियर रहनुमा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका दामाद भी एक मुसलमान है जिनका नाम है सलमान हैदर। उनकी बेटी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है और उन्होंने एक मुसलमान लड़के से शादी की। इसी तरह और भी कई वाक़यात आपको मिल जाएंगे। एक बड़ा ताजिर है, बड़ा बिजनेसमैन है और उनकी बेटी ने शादी एक मुसलमान से की है। अब शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बीजेपी में गुजारी, बीच में ममता बनर्जी की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया भी, उन्होंने गद्दारी भी की है। अब बीजेपी के बड़े लीडर थे, उनकी बेटी शनाक्षी सिन्हा ने भी एक मुसलमान ज़हीर इकबाल से शादी की, और इस तरह की दसियों मिसालें आपको मिल जाएगी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर ने जब सैफ अली खान से शादी की तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ राइट विंग को, एक बड़े तबके को, और उन लोगों ने तब से नैरेटिव और एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। जबकि सच्चाई यह है जो आरफा खानम शिरवानी और प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने बताया कि मुसलमान लड़के गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, उनके अंदर ये खूबी होती है, इस वजह से हिंदू लड़कियाँ उन पर ज़्यादा भरोसा करती है। तो कमी हिंदू लड़कों में है, किसी और में नहीं है। कोई किसी को भड़काता नहीं है, बहकाता नहीं है, फुसलाता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय लिखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।